अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हफीज हैदर है और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। आज मैं बात करने जा रहा हूँ कि कोई इंसान जो है अपनी ओवर थिंकिंग को जो है कैसे कंट्रोल कर सकता है। बहुत सारे हमारी सोसाइटी में, हमारे मुआशरे में ऐसे लोग हैं जिनका सोचने समझने का जो स्टाइल है वो टोटली अपोजिट है। वो हमेशा जो है हर बात का गलत मतलब लेते हैं। हमने अपनी सोसाइटी में, अपने मुआशरे में, अपने इर्द गिर्द जो है सुना होगा कि ये जो लोग हैं ये जो बहुत ज्यादा चीजों को उलट ले लेते हैं, हर बात का उलट मकसद ले लेते हैं। इन लोगों को बस सोचने जो समझने की सलाहियत है, मेरा ख्याल है अल्लाह ताला ने जो है पैदा ही उलट सोचने के लिए किया है। तो बहुत सारे ऐसे लोग जो हैं जिनको नेगेटिव सोच आती है, नेगेटिव विचार आ रहे होते हैं, वो अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा परेशान होते हैं, जिसकी वजह से उनकी पर्सनल, सोशल, ऑक्यूपेशनल लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है। और इस डिस्टर्बेंस की वजह से उनकी लाइफ जो है वो एक अजाब बन जाती है उनके लिए, क्योंकि वो जो शख्स है वो खुद बहुत ज्यादा परेशान होता है जिसको इस तरह की जो सोचे हैं, जो विचार हैं वो आ रहे होते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर एक शख्स ऐसा है जिसको इस तरह के ख्यालात आते हैं, इस तरह की सोचें आती हैं, और वो जो है शख्स कहीं पर खाना खाने चला गया और वो जो है जिस टेबल पर बैठता है उसके सामने वाली टेबल पर जो है उसका जानने वाला कोई बैठा होता है। ये जो शख्स है उसकी तरफ जो है स्माइल पास करता है, लेकिन वो जो शख्स है जिसको इसने स्माइल पास की है वो समझ नहीं पाता, वो इसको कोई रिप्लाई नहीं देता। तो फौरन से इस शख्स के अंदर जो है नेगेटिव सोचें आना शुरू हो जाती हैं कि इसने मेरे साथ गलत किया है, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैंने इसको रिस्पेक्ट दी, मैंने पब्लिक प्लेस के ऊपर इसको इतनी इज्जत दी और मैंने इसको स्माइल पास की और इसने क्यों नहीं की, इसने तो मेरी सारी रिस्पेक्ट जो है अपनी पाँव के नीचे रोंग दी है, और इसने जो है मुझे इस लायक भी नहीं समझा कि मैं जो हूँ इसे स्माइल पास कर दूं। और ये जो शख्स है जिसको मैंने स्माइल पास की है, इसने तो मुझे जरा सी भी वैल्यू नहीं दी। एक छोटे से इवेंट की वजह से जो है इसके सोचने की जितनी डायरेक्शन होती है सारी की सारी चेंज हो जाती है, बार बार सोच रहा होता है, जिसकी वजह से इसकी जो एनर्जी है वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाती है, बहुत ज्यादा लो लेवल पर आ जाती है, सेल्फ एस्टीम भी बहुत ज्यादा लो हो जाती है, और इनकी जो एक्चुअल में जो है सोचों का एंगल होता है वो टोटली नेगेटिव होता है, जिसकी वजह से एक्चुअल में जहां पर इसने जो है बैठकर खाना खाना है या अपना टाइम पास करना है, जो इवेंट्स को इसने एंजॉय करना होता है वो एंजॉय नहीं कर पाते। या फिर हम ऐसी एग्जांपल ले लेते हैं कि एक घर में फीमेल है और वो संडे के दिन जो है बहुत अच्छी अच्छी डिशेस बनाकर दे देती है घर वालों को। घर वालों को जो है फुली उसने सेटिस्फाई करना होता है, खुश करना होता है, तो इसी चक्रों में उसने जो है घर में 3-4 घंटे लगाकर जो है कुकिंग की होती है और वो जो है अच्छी अच्छी डिशेस बनाई होती है 3-4 किस्म की, और वो घर वालों के सामने पेश कर देती है। घर वाले जो है बहुत सारी तारीफें करते हैं कि ये जो डिश है ये बहुत मजेदार है, बहुत ही अच्छा टेस्ट है, बहुत ही जबरदस्त है, नेक्स्ट टाइम आप ऐसा ही बनाना। लेकिन उन तारीफों में से एक जो है बात ऐसी कर देते हैं कि इस डिश में थोड़ा सा नमक कम है, फौरन से नेगेटिव सोचें आना शुरू होगी। आप लोग तो जो है ऐसे ही करते हैं, मेरी मेहनत पे आप लोगों ने पानी फेर दिया, आप लोगों को मेरा खाना पसंद नहीं है, नमक कम है तो मैं क्या करूं, आप लोगों को मेरे खाने में नुक्स भी नहीं नजर आती हैं, आप कीड़े मकोड़े निकालते रहते हैं, नेक्स्ट टाइम मैंने नहीं बनाना, मैंने संडे के दिन आप लोगों की सेवा करने की कोशिश की है, लेकिन इसके बावजूद जो है आप लोगों को मेरी सेवा पसंद नहीं, नेक्स्ट टाइम मैंने कुछ नहीं करना, आप लोग जो है खुद अपने लिए बनाएंगे, खाएंगे। मैं जब से इस घर में आई हूँ, जब से मैंने खाना बनाना सीखा है, आप लोग सिर्फ सवाए नुक्स बीनियों के कुछ नहीं करते। एक छोटे से इवेंट की वजह से, एक छोटी सी बात की वजह से जो है अपने नेगेटिव इमोशंस को एक्सप्रेस कर देना, ये जो लोग होते हैं इस नेगेटिव थिंकिंग की वजह से जो है बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। इनके सोचने समझने की जो सलाहियत होती है वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होती है, इनकी पर्सनल, सोशल, ऑक्यूपेशनल लाइफ बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाती है इन्हीं सोचों की वजह से, क्योंकि इन सोचों के ऊपर इनका कंट्रोल नहीं होता। अगर ये जो शख्स है ये अपनी जिंदगी से इन सोचों से बचना चाहता है तो इनको जो है कुछ काम करने चाहिए। ये जो सोचे हैं या तो दिमाग के अंदर होने वाली बायोलॉजिकल चेंजेस की वजह से होती हैं, कुछ दिमाग के अंदर केमिकल होते हैं जिसमें सेरोटोनिन
اور डोपामीन और इसके साथ साथ नॉरएपिनेफ्रिन होते हैं जिसमें डिस्टर्बेंस की वजह से इस तरह की सोचें आती हैं। अगर किसी को बहुत ज्यादा सोचें आती हैं तो उसको जो है मेडिसिन की जरूरत होती है और उसकी जो सोचें हैं मेडिसिन से कंट्रोल हो सकती हैं। याद रखें ये जो सोचें हैं ये सिर्फ और सिर्फ मेडिसिन, जो दिमाग के अंदर डिस्टर्बेंस होती है केमिकल की, उनको कंट्रोल करना होता है और ये जो सोचें हैं ये उन केमिकल के कंट्रोल होने से कंट्रोल हो सकती हैं, लेकिन जिंदगी भर के लिए खत्म नहीं हो सकती। जिंदगी भर के लिए ये लोग जो है खुद खत्म कर सकते हैं। और वो कैसे? पहले नंबर पर ये लोग जिनको इस तरह की सोचें आती हैं इनको चाहिए कि वो जो है इन सोचों को जाने, इनकी पहचान करें कि असल में ये सोचें है क्या, मैं क्यों ऐसा सोच रहा हूं, मैं क्यों ऐसी सोच रही हूं। अल्लाह ताला ने हर इंसान को सोचने समझने की सलाहियत दी है, तो इसलिए उस शख्स को भी चाहिए कि वो जिसको इस तरह की सोचे थी सोचे, गौर करे। दूसरे नंबर पर उनको पहचाने और पहचान कर एक लिस्ट बनाए। पहले नंबर पर जब उसने सोच ली कि ये सोच क्यों आती है, उसकी पहचान कर ली, दूसरे नंबर पर उसकी लिस्ट बनाए कि कौन कौन सी सोचें आती हैं मुझे। अगर कोई छोटा सा इवेंट हो जाता है मुझे किस किस तरह की सोचें आती हैं। और तीसरे नंबर पर उन सोचों के अल्टरनेटिव्स ढूंढें कि क्या क्या उसके अल्टरनेटिव्स हो सकते हैं। जैसे मैंने जो है एक खाने की एग्जांपल दी है टेबल की, कि जिसको उसने स्माइल पास की थी और नेगेटिव सोचें आना शुरू हो गई थी, तो अगर वो शख्स समझे कि शायद उसने मेरी तरफ देखा ही नहीं है, अल्टरनेटिव सोच आ गई, शायद वो बिजी होगा, शायद उसने जानबूझकर इग्नोर किया, तो कोई बात नहीं, जब मैं उससे मिलूंगा तो मिल लूंगा या मिल लूंगी। शायद वो जो है इस टाइम उसने जो है मेरी स्माइल नहीं देखी, तो मैं जो हूँ दोबारा उससे जो है उसके नाम से पुकार लूं। शायद और हो सकता है अगर मैं उसको जो है उसके नाम से पुकार रहा हूं तो वो जो है मुझे आकर हैंडशेक कर ले, मे भी हग कर ले। और जो मैंने कुकिंग वाली एग्जांपल दी थी, तो उस फीमेल को चाहिए कि वो जो है वो साल्ट वाली बात को भुलाकर जो है बाकी तारीफों को सामने रखे, क्योंकि बाकी लोगों ने, बाकी घर के अफराद ने जो है उसके खाने की बहुत ज्यादा तारीफें की। इवन कि उस शख्स ने जिसने नमक वाली बात की थी उसने भी तारीफ की थी और उसके बाद जो है नमक का कहा था। अपनी सोच के एंगल को बदले। और जिसने नमक की बात की शायद उसका जो खाने का टेस्ट है वो दूसरे लोगों से मुख्तलिफ हो, वो ज्यादा नमक वाला खाना खाना पसंद करता होगा, शायद वो कम नमक वाला खाना पसंद करता होगा। तो इसमें तो कोई बात, नमक में तो कोई हर्ज नहीं है। नमक अक्सर जो है उससे जो है एडजस्ट किया जा सकता है, हस्बे टेस्ट जो है उसे हंडिया के अंदर डाला जाता है। तो अगर किसी का जो है कम है या ज्यादा है तो कोई बात नहीं, इसमें कोई इश्यू नहीं है। इतना बड़ी जो है बातों को सोचना, नेगेटिव थिंकिंग करना, ये चीज गलत है। बाकी तारीफों को भी तो वो सामने सोचे। तो अगर वो जो है इन 4 प्रोसीजर में से गुजरती है लड़की या वो जो शख्स है जिसको नेगेटिव थॉट्स आती हैं, वो 4 स्टेप में से, 4 मेजर प्रोसीजरल स्टेप में से गुजरते हैं, तो वो जो है इन नेगेटिव थॉट से बच सकते हैं। पहले नंबर पर आइडेंटिफिकेशन करना, उनकी पहचान करना। दूसरे नंबर पर लिस्ट बनाना। तीसरे नंबर पर ऑल्टरनेटिव्स ढूंढना। और चौथे नंबर पर ये है कि उन ऑल्टरनेटिव्स की बेस पे जो है उनके ऊपर अमल करने की कोशिश करना, ताकि वो जो शख्स है अपनी जिंदगी में जो है इन नेगेटिव थॉट से निजात हासिल कर ले। याद रखे वो जो शख्स है उसका कसूर नहीं है, वो ब्रेन के अंदर होने वाली चेंजेस की वजह से इस तरह सोचता है। उसका कसूर तब है जब वो इन सोचों को जो है मजीद सोचने का और आने का मौका जो है देता है और मजीद उनके अकॉर्डिंग जो है रिस्पॉन्स करता है। क्योंकि वो जब रिस्पॉन्स करता है उसी वजह से जो है उसकी पर्सनल, सोशल, ऑक्यूपेशन लाइफ डिस्टर्ब होती है। तो इसलिए उस शख्स को चाहिए कि अगर कोई सोच आ रही है तो उसको जाने कि वो सोच क्या है, फिर लिस्ट बनाए, फिर उसके जो है अल्टरनेटिव ढूंढे, फिर उस पर अमल करने की कोशिश करे, ताकि उसकी सोचने का एंगल है जो एंटी क्लॉकवाइज है उसको क्लॉकवाइज करे, ताकि उसकी जिंदगी जो है खुशियों से भर जाए, ताकि वो छोटी छोटी बात पर परेशान होना छोड़ दे, ताकि वो जो है अपनी एक अच्छी और खुशहाल जिंदगी को गुजार सके। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो काइंडली लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई भी किसी भी किस्म का क्वेश्चन हो तो आप मुझसे जो है व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं या मुझे जो है कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं। तो ओके, अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान।